1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और 2001 या 2 में शायद कादिर राणा जो है वो जिलाध्यक्ष बने थे। और उसके बाद मुस्लिम ऐसे नेता हैं जिन्होंने जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर में बनने का ये श्रेय हासिल किया है। तो मैं बात करूंगा, लेकिन चलिए उससे पहले कि युवा चेहरा वकील गोल्डी जो महासचिव बने हैं, इनसे भी मेरा सवाल है। खड़े हो जाएंगे आप? गोल्डी भाई, सवाल यह है कि नेता तो और भी थे दौड़ में, आप ही पर क्यों विश्वास जताया? पार्टी ने क्या देखा? आपको क्या लगता है कि मुझे इसलिए चुना गया? देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है। हम लोग भी पार्टी में बहुत समय से काम कर रहे थे और पार्टी में विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। चाहे लोहिया वाहिनी में रहा, पूर्व जिला अध्यक्ष, मेन बॉडी में जिला सचिव रहा, युवजन सभा में प्रदेश कमेटी में रहा, युवजन सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा, पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव के पद पर रहा और 2022 के चुनाव में पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रभारी रहा बागपत जिले का। तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो निर्णय लेते हैं वो दो चीजों के आधार पर लेते हैं वकील भाई, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। या तो कोई बड़ा नेता आपका जाकर के नाम ले दे, ये लड़का अच्छा है और सर इसके लिए कर दीजिए, या फिर आप इतने ज्यादा आपका जन समर्थन आपको मिला हो, लोगों में इतना प्रभाव उस आधार पर मिलता। आपको किन आधारों पर मिला है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने ही जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, उन्होंने ही हमको जिला महासचिव बनाया है और महानगर अध्यक्ष भी बने हैं बोबी त्यागी जी। सलीम भाई को नगर का महासचिव बना है। जो पार्टी ने निर्णय लिया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। पहले भी काम कर रहे थे, अब और मजबूती के साथ काम करेंगे। पार्टी किस तरह से मजबूत हो उस पर काम करेंगे। चलिए, जिलाध्यक्ष जी से भी बातचीत करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आप जरा सा हमारे कैमरे के अनुसार थोड़ा सा फोकस बन जाए, खड़े हो जाएंगे आप? खड़े हो जाए तो अच्छा लगेगा बात करते हुए, क्योंकि बराबर से सवाल सबसे पहला, 5 आपके फिलहाल विधायक हैं, लेकिन जब चुनाव हुआ था तब 6 में से एक भी टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिला था। क्या ये नाराजगी दूर करने का प्रयत्न है आपके जो मेन बॉडी है उसके द्वारा के जिलाध्यक्ष मुस्लिम को बना दिया जाए? मासूम होते हैं बेचारे, नाराजगी दूर हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, उसके अलावा मैं समाजवादी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जब 7 साल से जनरल सेक्रेटरी था तब भी मैं मुस्लिम ही था। 5 साल छात्र सभा का जिलाध्यक्ष रहा तब भी मैं मुस्लिम ही था। जब मुझे माइनॉरिटी सेल का जिलाध्यक्ष बनाया तब भी मैं मुस्लिम था। पार्टी सबको लेकर एक साथ चलती है। पिछले चुनाव में परिस्थितियां ऐसी रहीं जिले में कि दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए, सीटें जीतने के लिए सरकार बनाने का सवाल था। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मुरादाबाद में 6 MLA की सीट हैं, 6 पे 6 मुस्लिम लड़ रहे थे। तो वहाँ जो हिंदू भाई हमारे साथ थे और जो कार्यकर्ता वहाँ हिंदू हैं, उन्होंने ये सवाल नहीं पुटअप किया। समाजवादी पार्टी मेरे समाज को पसंद करती है और मेरा समाज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद करता है। आदरणीय अखिलेश यादव ही एक ऐसी आवाज़ हैं जो शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की और गरीबों की पर जो जुल्म हो रहे हैं मौजूदा सरकार के द्वारा, उनकी आवाज़ अखिलेश यादव हैं। सवाल यह है कि आप 7 साल तक महामंत्री भी रहे और छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन आपका अंदाज बड़ा आक्रामक रहा है और ये आक्रामक अंदाज कई लोगों को रास नहीं आता। तो इस पर आप मतलब जब जिम्मेदारी मिल जाती है लोग परिपक्व से होने की कोशिश करते हैं, आप किस तरह की कोशिश करते हैं? आपको नहीं लगता कि मैं परिपक्व हो रहा हूँ? बिल्कुल हो रहे हैं। जहाँ तक आक्रामकता की बात है, मैं छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आक्रामकता अपनी जगह है। 18 साल में मैंने जो पार्टी के लिए काम किया, रात दिन एक किया। समाजवादी पार्टी जब 2017 में हारी तो ऐसी परिस्थितियाँ आ गईं कि कार्यालय भी नहीं खुला और आपने भी देखा होगा कि मैं अकेला समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर 5-5 घंटे बैठा रहा। वो चीज़ भी देखनी चाहिए। सवाल सभी पत्रकार बंधु भी कर रहे हैं और चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से एक आपके पूर्व ने बड़ा उसको कवरेज किया। अभी आपको मालूम है कि कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, उस पर बड़ी चर्चा हुई, उस पर कोई सफाई? पूर्व महानगर अध्यक्ष ने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। किसने छोड़ी है? थे ना शलभ गुप्ता, क्या थे उनका पद? गुप्ता तो महामंत्री थे। महामंत्री थे। उस पर हमने अपना वर्जन दे दिया है। जब चुनाव होता है ना, चुनाव में लोग इधर से उधर जाते हैं। शलभ गुप्ता पूरी समाजवादी पार्टी तो है नहीं,
और वो किसी व्यक्ति विशेष के साथी थे, वो चले गए तो वो भी चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शलभ गुप्ता के बूथ पर समाजवादी पार्टी को कितनी वोट मिली थी पिछले 3 चुनावों में? तो समाजवादी पार्टी, उनके जाने से समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, ये जरूर है कि जब कोई जाता है तो हमारा दल, जो दल नहीं है समाजवादी पार्टी, एक परिवार है, ठीक है। उस परिवार में से अगर 2-4 लोग चले गए, उन्होंने हल्ला उतार रखा है कि हम ही थे और हम ही थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक परिवार का शहर की सीट पर कब्जा रहा, और मैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी का जिक्र यहां करना चाहता हूं। वो हमारे नेता थे, हमारी सरकार में 2-2 दफा मंत्री रहे, और उनका तो हमारे प्रति, मेरे प्रति बहुत प्यार रहा। लेकिन अब उनके वारिसों के सामने क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को छोड़ दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब एक भाई का टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, वो पहले भाई तो भाजपा में चले गए, दूसरे भाई गठबंधन में चुनाव लड़ रहे, तो ये जो इंडिविजुअल लोग थे, ये तब क्यों नहीं गए थे भाजपा में? तब विधायकी की और सरकार की मलाई काटने के लिए रुके थे यहां पर। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हमने ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा था, वो हमारे साथी थे, हमें पता है उनका जुड़ाव कहां था। हमने उनसे सबसे बात की थी कि भाई, आप अगर समाजवादी पार्टी में निष्ठावान हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी के निष्ठावान हो, तो समाजवादी पार्टी के लिए काम करना, समाजवादी पार्टी में दल रह के। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता रहेगा समाजवादी पार्टी में और काम करेगा किसी अन्य का। सवाल है, आप जिलाध्यक्ष बनकर के आए, मालाएं पहनाई जाती हैं, स्वागत किया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेहनत की, जिलाध्यक्ष का पद मिल गया, लेकिन एक डर भी रहता है। निकाय चुनावों के परिणाम, कस्बों में भी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी अगर निगेटिव चले गए तो आपकी जिलाध्यक्ष का जो पद था उस पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि लो पद भैया, ये क्या हो गया? इसके लिए चिंतित तो होंगे आप? मैं चिंता नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा चुनाव किया, जनपद समाजवादी पार्टी का मुझे मुखिया चुना गया, बनाया गया, मैं उनका आभारी हूं। कार्यकर्ता क्या जन समर्थन जुटा पा रहे हैं? क्या आप जीत रहे हैं चुनाव सब? मैंने कहा कि हम जीतने के मुहाने पर खड़े हैं। आप भी जानते हैं कि शहर में जब हम 2017 में नगर पालिका चुनाव लड़े थे तो क्या माहौल था। आज जिया चौधरी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, तो क्या माहौल में? आपको क्या लगता है, बताइए आप। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से राकेश शर्मा की छवि है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के, त्यागी समाज के जो वोट आ रहे हैं, अगर मुस्लिम आपको मिल जाता है और असपा का असर हो जाता है तो आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन परंपरागत भाजपा का वोटर्स है, उसे तोड़ना कि इतना आसान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप मुसलमान मतदाताओं की बात कर रहे हैं वो सम्मानित मतदाता हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से वो लगाव रखते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अल्पसंख्यक समाज प्यार करता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत दिखाई दे रही है कि वो वोट नहीं देगा। जिलाध्यक्ष जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप भी मुसलमानों पर ही नेत बांध कर बैठे हैं, केवल मुसलमानों से तो चुनाव जीतने वाले नहीं है ना आप खुद ही तो सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के दल हमारे साथ हैं, असपा के जिलाध्यक्ष जी पूरी भागदौड़ कर रहे हैं अपने समाज में, और लोकदल का गठबंधन हमारे साथ है। क्या आपको परिणाम नहीं पता कि जब तीनों दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, खतौली का रिजल्ट आपके पास है। उससे पहले हम 4 विधायक जीते, तो मुजफ्फरनगर में हमने सुपड़ा साफ कर दिया भाजपा का। परिणाम आपके पक्ष में आने वाला। मैं मेरी समाजवादी पार्टी के सभी साथी, गठबंधन के सभी साथी स्कोर 6-0 करना चाहते हैं जिले के अंदर, ऐसा परिणाम हम चाहते हैं। तो कि जिलाध्यक्ष का पद वाकई में जो है बड़ा पद होता है भाई। इतनी शालीनता से पहली बार सवालों का जवाब दिया, बड़ी नरमी के साथ जवाब दिया, और इसी नरमी के साथ अगर ये चुनाव में लगे रहे तो परिणाम हो सकता है इनके पक्ष में आ जाए। लेकिन चुनाव जो है वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से है, तो उसका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में, शाहीम हुसैन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप